सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। मैं हर्ष शर्मा कक्षा 8वीं के पाठ 12 जिसका शीर्षक है पौधे के पंख के पठन कार्य को आपको करवा रही हूँ। वास्तव में ये पाठ एक डायरी है। डायरी लेखन के विषय में इसमें बताया गया है कि डायरी को कैसे लिखा जाता है। श्रीधर और हमारे जो लेखक हैं शशि प्रभा शास्त्री, वे इसके मुख्य लेखक हैं। वे एक डायरी लिख रहे हैं जिसमें वो अपने घर में होने वाले एक विवाह का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें उनकी माँ की प्यारी सखी का बेटा श्रीधर आया है। श्रीधर के घर आने पर उसे कैसा अनुभव हो रहा है और किस तरह से श्रीधर की अच्छी बातें लेखक को प्रभावित भी कर रही हैं और उसके मन में एक कुड़न का भाव भी ला रही हैं, क्योंकि लेखक वो सब कुछ नहीं कर पाता है। शशि प्रभा शास्त्री ने इस पाठ में हमें डायरी लेखन के विषय में बताया है कि डायरी किस प्रकार लिखी जाती है। डायरी वो विधा है हिंदी साहित्य की जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों को या अपने दैनिक जीवन के अनुभवों को मुख्यतः डायरी के हर पन्ने में अंकित करता है। डायरी लिखने का कोई विशेष नियम नहीं है, व्यक्ति इसके लिए स्वतंत्र होता है, क्योंकि डायरी में वो केवल अपनी दिनचर्या के बारे में या अपनी स्मृतियों के बारे में, अपने अनुभव के बारे में लिखता है। तो सर्वप्रथम अगर हमें डायरी लिखनी है तो इसके लिए हम बाध्य नहीं होते कि हम डायरी को किस प्रकार लिखें। एक संक्षिप्त डायरी लेखन का वर्णन यहाँ किया गया है। सबसे पहले दिनांक डाली गई है, आप उसमें दिन भी लिख सकते हैं साथ में और समय भी लिखा जा सकता है। अब डायरी लेखन है, ये पाठ हमारा डायरी लेखन विधा के रूप में है। तो आइए पौधे के पंख जो ये पाठ है इसका पठन कार्य शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें श्रीधर और हमारा लेखक जो शशि प्रभा शास्त्री है उनके कैसे अनुभव रहे हैं और शशि प्रभा शास्त्री ने इस डायरी में क्या क्या लिखा है। ये श्रीधर मेरे सामने लेटा है और मुझे आज बेहद बुरा लग रहा है। परसों दीदी का विवाह है, मुझे खुश होना चाहिए। शशि प्रभा जी कहते हैं, आज मेरी माँ की प्यारी सखी का बेटा श्रीधर मेरे घर आया है, मुझे इसके लिए खुश होना चाहिए। पिछले 10-12 दिनों से जब से दीदी के विवाह की तैयारियां हो रही हैं, मैं खुश ही होता, पर आज मुझे एकाएक अर्थात अचानक ये उदासी क्यों घेर रही है, अर्थात मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ, उदास हो रहा हूँ। क्यों आज सारे दिन मेरा कुछ खाने को भी जी नहीं किया। जी का अर्थ है मन। दादी माँ ने कितनी बार खाने के लिए बुलाया पर मैंने अनसुना कर दिया, अर्थात मैंने उसे सुना ही नहीं, ऐसा मैंने उन्हें दिखाया। हाँ, मैं अपनी दादी माँ, चाची, ताई सबको ही कुछ भी कह देता हूँ, फिर भी ताज्जुब है। ताज्जुब उर्दू का शब्द है, ताज्जुब का अर्थ है हैरानी। मेरे माँ बाप मुझे कुछ क्यों नहीं कहते, जबकि दयाल के माता पिता उसे जरा सा अशिष्ट मतलब अभद्र बुरा व्यवहार करने पर कितनी ही डांट लगाते हैं। हाँ, तो मुझे आज सारे दिन बुरा लग रहा है, कहीं मुझे श्रीधर से जलन तो नहीं हो रही। लेखक सोच रहा है कि कहीं ये ईर्ष्या का भाव तो नहीं है। मुझे लगता है बात ऐसी ही है। इस बात को अनुभव कर रहा है हमारा लेखक। रीता मौसी के साथ श्रीधर आया तो आते ही मुझसे बोला, बॉल खेलोगे? इस प्रश्न के उत्तर में मैंने उसे कुछ नहीं दिया, क्योंकि मुझे बॉल खेलनी नहीं आती, इसलिए मैंने साधारण ढंग से कहा था। पर न जाने क्यों बेहद जोर से खिलखिलाकर वो हंस पड़ा, अर्थात वो जोर जोर से हंसने लगा। मैंने पूछा, तुम क्यों हंसे? तो वो बोला, हंसने की ही तो बात है, एक मामूली सा खेल भी तुम नहीं खेल सकते। मैं क्या करता सुनकर चुप रह गया, क्योंकि मुझे वो खेलना आता ही नहीं था। सचमुच मुझे कुछ खेलना नहीं आता। दादी माँ और ताई कोई भी तो मुझे खेलने नहीं देती, हमेशा कहती हैं हाथ पैर टूट गए तो। मुझे उनका ऐसा कहना अभी तक बुरा नहीं लगता था, पर आज श्रीधर के सामने अपनी मजबूरी और अनाड़ीपन को देखकर मुझे अपने पर क्रोध आ रहा था। कोई मुझसे पूछे कि क्या मैंने अपनी जिंदगी में श्रीधर को देखा है, सचमुच मैं अपनी जिंदगी में श्रीधर को ही अच्छी तरह से देख पाया हूँ, अर्थात समझ पाया हूँ उसकी आदतों को। दादी माँ मुझे पड़ोस के किसी बच्चे के साथ खेलने नहीं जाने
देती। अपनी कोठी के सामने वाली कोठी में मैं शाम को बहुत से बच्चों को देखता हूँ, वे आपस में लड़ते और खेलते रहते हैं। ऐसा शशि प्रभा शास्त्री जी कह रहे हैं। शशि प्रभा शास्त्री का मन कितनी बार उनके साथ खेलने के लिए ललक उठता था, अर्थात लालायित हो उठता था, मचल जाता था, पर उनके घर के बड़े उन्हें खेलने के लिए जाने नहीं देते थे। लेखक कहते हैं कि उन्हें डर है कि कहीं मैं चोट चपेट ना खा जाऊं, अर्थात मुझे कहीं चोट ना लग जाए, कहीं मुझे नजर ना लग जाए। अब तो मैं खुद ही खेलकूद से डरने लगा हूँ। अपने लॉन में ही, अपना जो बगीचा है घर के बाहर, उसमें ही मैं अपने नौकर किस्नू के साथ खेलता रहता हूँ। मैं अपने आप ही बॉल फेंकता हूँ, बॉल झाड़ी अथवा नाली में चली जाती है तो किस्नू मेरे लिए गेंद ढूंढ कर लाता है। मैं उसे ढूंढने भी नहीं जाता हूँ और मैं फिर गेंद उछालने लगता हूँ। मैं अपने स्कूल के साथियों में से भी एक दो से ही बात करता हूँ, अन्य लोगों से मुझे बात करने की आज्ञा नहीं है। मुझे किसी से बोलना बात करना अच्छा नहीं लगता, ये मेरा स्वभाव बन गया है। माँ कहती है लड़के गंदे और चोर होते हैं, उनकी सोहबत का अर्थ है साथ में रहना, अच्छा नहीं है। मैं डरता रहता हूँ कहीं मैं गंदा ना बन जाऊं, पर आज मुझे लग रहा है मैं सबसे गंदा हूँ क्योंकि मुझे खेलना नहीं आता। स्कूल में भी मैं कमजोर और बीमार लड़का माना जाता हूँ। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ क्योंकि मैं जब किसी खेल में भाग नहीं लेता तो सब मुझे कमजोर और बीमार कहकर चिढ़ाते हैं। पर आज श्रीधर को देख रहा हूँ तो मुझे अपने पर ही ना जाने क्यों झुंझलाहट आ रही है, अर्थात बहुत गुस्सा आ रहा है। श्रीधर ने आज मुझसे कहा था चलो हमें अपना शहर घुमा लाओ। मैं सहमी सहमी निगाहों से, अर्थात डरी डरी नजरों से उसे देखता रहा था। श्रीधर की माँ ने मेरी माँ से कहा तो माँ ने कानों पर हाथ रखकर कहा था, अर्थात डर कर कहा था, तुम सचमुच मेरी शामत बुलाओगी, अर्थात मेरे लिए मुसीबत बुलवाओगी। इसकी दादी माँ और इसके पिताजी तो कभी इसे अकेले घर के बाहर पैर भी रखने नहीं देते, अर्थात जाने भी नहीं देते हैं। श्रीधर की माँ चुप रह गई थी, पर मुझे बहुत लज्जा अर्थात शर्म आई। मैं क्या कांच का बबुआ हूँ, अर्थात कांच का खिलौना हूँ, जो मुझे ये सब यूं छिपा कर रखते हैं। मैं जानता हूँ पिताजी कभी कुछ कहें न कहें, यदि वे लोग मुझे खुला छोड़ दें, अर्थात मुझे जाने की आज्ञा दे दें, पर पिताजी को तो कुछ पता ही नहीं चलता। वे सारा दिन कचहरी अर्थात अदालत के काम में लगे रहते हैं। शाम को मोटर में बैठकर क्लब चले जाते हैं। हाँ, सुबह शाम मुझे घर में देख लेते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। बस इतना ही जानता हूँ। यूं मतलब हालांकि मैं पिताजी से कम ही बातचीत कर पाता हूँ। 25 जनवरी 1962। फिर यहाँ पे हमारे लेखक जो शशि प्रभा शास्त्री जी हैं वो लिख रहे हैं, दूसरे दिन का वर्णन है। पहले दिन का वर्णन उन्होंने 24 जनवरी 1962 को किया है। अब तक जो हमने पढ़ा, मैं क्या करूं, मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है। श्रीधर ने मेरे सारे खिलौने देखे और फिर खिल्ली अर्थात मजाक उड़ाते हुए कहा, तू यार इतने छोटे छोटे खिलौनों से कब तक खेलता रहेगा। श्रीधर मुझे न जाने क्या समझता है, अपने को पहलवान मानता है और मुझे दूध पीता बच्चा अर्थात बहुत छोटा मानता है। भला उसमें मुझ में ज्यादा क्या है। मैं उससे यही कहना भी चाह रहा था पर कह नहीं सका। मैं जानता हूँ उसमें मुझसे बहुत सी बातें ज्यादा हैं। वो मेरी ही उम्र का है पर मुझसे ज्यादा तगड़ा है, अर्थात पहलवान है, बलवान है। मुझसे ज्यादा दूध पी सकता है, मुझसे ऊंचा उछल सकता है। कह रहा था वो घोड़े पर भी चढ़ सकता है। मुझे तो दादी माँ ने मंसूरी में पहाड़ पर भी घोड़े पर चढ़ने नहीं दिया। अपनी यादें याद करके यहाँ पर लेखक अपनी तुलना शशिधर से कर रहे हैं और अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। कहने लगी मेरा इकलौता पोता है, गिर गिरा जाएगा तो किसी का क्या बिगड़ेगा। मैं ही हाथ झाड़ कर रह जाऊंगी, अर्थात हाथ मल कर रह जाऊंगी, पछता कर रह जाऊंगी। माँ भी तो यही कहती है, मेरा इकलौता पौधा है, मेरा इकलौता राजकुमार है, अर्थात एक पौधे की तरह मैंने इसको पाला है और ये मेरा इकलौता राजकुमार है। सुनते सुनते मेरे कान पक गए, अर्थात मैं परेशान हो गया हूँ।
मैंने आज खाना भी नहीं खाया है, दूध भी नहीं पिया है। अपनी डायरी में यह लेखक लिख रहे हैं। तो दादी माँ अपने कमरे में बैठी मेरे लिए राम जी की माला जप रही है। आज श्रीधर मेरे कमरे में सोया है। मैंने आज किसी को अपने कमरे में नहीं आने दिया है, माँ को भी नहीं। आज मुझे अपने साथ ही तो माँ मुझे अपने साथ ही तो सुलाती है। आज वो दीदी के विवाह की तैयारियों में उलझी हुई है, इसलिए उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाती हैं। मुझे कभी अकेले कमरे में नहीं सोने देती। दादी माँ और माँ समझ रही है कि मैं आराम से सो रहा हूँ। मैंने सामने तश्तरी अर्थात एक प्लेट में, गोल प्लेट में रखी ढेर सारी मिठाई और फल जो वे मेरी मेज पर रख गई हैं, खा लिए होंगे। वे क्या जाने, मैंने इनमें से एक भी चीज नहीं छुई। अर्थात मेरे मन में इतना दुख है श्रीधर को देखकर कि वो मुझसे ज्यादा अच्छा है। मेरा मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा है। मैं बराबर जाग रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है जैसा चित्र में हमें दिखाई दे रहा है। और मैं यह डायरी आज बिल्कुल पहली बार लिख रहा हूँ। लेखक कहता है शशिधर प्रभा शास्त्री कि मैंने इससे पहले डायरी नहीं लिखी है। 24 जनवरी और 25 जनवरी के दिन मैंने ये डायरी लिखी जब मेरा मन बहुत दुखी है। मैं अपनी खुली खिड़की में से मुझे आज पूरा चांद चमकता दिख रहा है। बिल्कुल पहली बार ही तो मैंने इसे देखा है और मुझे आज बेहद प्यारा लग रहा है। इसे इसकी माँ इतने बड़े खुले आसमान में अकेला खेलने को छोड़ देती है। ये कल्पना शशि प्रभा शास्त्री जी कर रहे हैं, रोकती नहीं। काश मेरी माँ मुझे इस तरह अकेला छोड़ देती। न मैंने अपनी जिंदगी में कभी हरी घास पर चलकर देखा है, न नदी में नहाकर, न बारिश में भीगकर। मैं क्या करूं? मर जाऊं, कहीं भाग जाऊं या कहीं उड़ जाऊं। अच्छा अब सो जाऊं, नहीं तो माँ और दादी माँ मेरी लाल आंखों को देखकर न जाने कल कितने डॉक्टरों को बुला लेगी। उफ, परेशान होकर यहाँ लेखक शशिधर प्रभा शास्त्री जी कहते हैं ये कमबख्त श्रीधर कितनी मौज से गहरी नींद में सो रहा है। बिस्तर पर हमें जो एक बच्चा सोया हुआ दिखाई दे रहा है वो श्रीधर है। इसे क्या परवाह, चाहे मैं कभी तक जागूं, मुझे कमजोर पिल्ले से बच्चे को यह दोस्त बनाना भी तो नहीं चाहता। इस तरह शशि प्रभा शास्त्री ने इस डायरी लेखन के माध्यम से इस पाठ को एक डायरी लेखन के रूप में लिखा है और हमें ये समझाया है कि एक बच्चे के मन में कितने प्रकार की कल्पनाएं, कितने प्रकार के अरमान उमड़ते हैं जिनको वह अपने माता पिता के सामने व्यक्त नहीं कर पाता है। जो यहाँ शशि प्रभा शास्त्री ने डायरी में लिखा वो सब उनके मन की अपनी इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं जिनको वो जीना चाहते हैं। पर परिवार का माहौल ऐसा है कि जिसमें दादी, ताई और उनकी माँ उन्हें उस तरह का जीवन जीने नहीं देती। अब तक ऐसे जीवन का उनको एहसास नहीं था, परंतु जब वे श्रीधर को देखते हैं और इस तरह का जीवन जीते देखते हैं तो उन्हें अपने पर बहुत गुस्सा आता है कि वो अब तक किस प्रकार का जीवन जी रहा है और उन्हें कुढ़न होती है कि इस प्रकार का जीवन जीते हुए उन्होंने इतना लंबा समय बिता दिया और हर एक जो उनके साथ में रहने वाला व्यक्ति है वो उनका मजाक उड़ाता है, स्कूल में भी और आस पड़ोस के बच्चे भी उन्हें कमजोर कहकर पुकारते हैं या बुलाते हैं। इस डायरी लेखन के माध्यम से हमें ये पता चला कि हम किस तरह अपने मन के भावों को डायरी पर लिख सकते हैं। तो जैसा मैंने आप सबको बताया कि डायरी लेखन के लिए हमें किसी प्रकार के निश्चित नियमों को नहीं मानने की आवश्यकता होती है। डायरी में हम अपने मन के भावों को स्वतंत्र रूप से लिख पाते हैं। आशा करती हूँ कि सभी बच्चों ने शशि प्रभा शास्त्री द्वारा इस लिखी डायरी से ये पता लगा लिया होगा कि हम डायरी लेखन किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले सभी बच्चों से मेरा यह आग्रह रहेगा कि सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डायरी लेखन कैसे किया जाता है उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करें इस वीडियो के माध्यम से। और साथ में ये जो हमने कहानी पढ़ी एक डायरी लेखन के माध्यम से, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।